हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एसआई यूनिट इन डिटेल। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो बच्चों, सबसे पहला यूनिट जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो यूनिट के बारे में है। और यूनिट के बारे में आपको रूल्स पता है, ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। तो मैं कुछ आसान शब्दों में आपको यूनिट बताना चाहूँगा, जैसे कि फोर्स का यूनिट आपको याद है, करंट का यूनिट आपको याद है। ये बेसिक यूनिट्स है, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है ना। और करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर में। सो ये जो दो यूनिट हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका सिंबल भी देख लो। न्यूटन का क्या होगा? कैपिटल एन। और एम्पियर का क्या होगा? कैपिटल ए। मैं पहला रूल बता रहा हूँ, रूल नंबर 1, ठीक है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो रूल नंबर 1 क्या होगा बच्चों? न्यूटन किसी पर्सन का नाम है। आपको पता है न्यूटन क्या है? किसी पर्सन का नाम है। तो उसका फुल यूनिट का जो इनिशियल लेटर रहेगा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो इनिशियल लेटर मस्ट बी स्मॉल, इनिशियल लेटर मस्ट बी स्मॉल। और उसका सिंबल क्या होगा यूनिट का? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इफ द यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन नेम देन इट्स सिंबल मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। सो उसका सिंबल क्या होगा यूनिट का? कैपिटल लेटर से रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये यूनिट किसी पर्सन के नाम से लिया गया है, ठीक है। वैसे ही एम्पियर की अगर हम बात करें तो एम्पियर किसी पर्सन का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम है। सो अगर यूनिट किसी पर्सन का या तो किसी साइंटिस्ट का नाम है तो उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल लेटर रहेगा। सो हम मीटर की बात करेंगे। चलो, फुल नेम तो हमने क्या लिया? इनिशियल लेटर छोटा लिया है। बट क्या मीटर किसी पर्सन का नाम है? क्या आपके किसी फ्रेंड का नाम मीटर है? या फिर कभी आपने क्या मीटर नाम सुना है? आई होप कि आपने ऐसा कोई नाम सुना तो नहीं होगा। इसका मतलब मीटर एक किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल लेटर से रहेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो और एक यूनिट ले लूँ मैं, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो टाइम का यूनिट बच्चों क्या होता है? टाइम में तो छोटा एस बड़ा एस समझ में नहीं आएगा आपको। मैं टाइम का एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे मास का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सो मास का यूनिट बच्चों क्या होगा? किलोग्राम, ठीक है। या फिर आप बोलो मास का यूनिट क्या होता है? सीजीएस में ग्राम होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल के और जी लूंगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कैपिटल के नहीं लेंगे, क्या लेंगे बच्चों? छोटा के लेंगे। समझ गया आपको? क्योंकि किलोग्राम किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है किलोग्राम। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और ग्राम में क्या कैपिटल जी लेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि ग्राम किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो हम इसको क्या लेंगे? छोटा जी। समझ में आ रहा है आपको? सो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से, अगर यूनिट का फुल फॉर्म लिख रहे हो आप, अगर यूनिट फुल फॉर्म में है तो इनिशियल लेटर मस्ट बी स्मॉल। और अगर वो यूनिट किसी पर्सन के नाम में है तो वो लेटर का सिंबल क्या होगा? यूनिट का कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये किलोग्राम किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो बच्चों इसको छोटा के रखेंगे, ठीक है। वैसे ही ग्राम की अगर हम बात करें तो ग्राम किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो हम उसको क्या रखेंगे? छोटे लेटर से रखेंगे। और एग्जाम्पल ले लूँ मैं यहाँ पे, ओके। जैसे मैं लेता हूँ पावर का यूनिट। पावर का यूनिट क्या होगा बच्चों? पावर का यूनिट होता है बच्चों वैट। वॉट ऑफ पावर, याद आ गया आपको? ओके। सो वैट लिखा है मैंने यहाँ पे। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैट जो मैंने इनिशियल लेटर लिखा है, क्योंकि फुल यहाँ पे लिखा है मैंने नाम, है ना, फुल लेटर्स लिए हैं हमने यहाँ पे, कंप्लीट एक वर्ड बनाया है। सो इसमें सभी लेटर आ गए, तो इनिशियल लेटर क्या है? छोटा है, तो उसका सिंबल क्या होगा? साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू, ओके। आई होप कि आप समझ गए। रूल नंबर 1 देखेंगे। So rule number 1, for a unit derived from the name of the person, the symbol of first letter, ठीक है, the symbol और first letter of the symbol, आप ऐसे याद रखो, symbol is in capital letter। तो for example देखेंगे एग्जाम्पल को, क्या बोलेंगे? कैपिटल N फॉर न्यूटन, करेक्ट। कैपिटल J फॉर जूल, है ना, एनर्जी का यूनिट होता है। कैपिटल W फॉर वैट, हर्ट्ज, दैट इज दिस। कैपिटल H
सिंबल ऑफ द अदर यूनिट्स आर नॉट रिटन विद द कैपिटल इनिशियल लेटर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मीटर को हम स्मॉल m से लेते हैं और किलोग्राम को हम कैपिटल के नहीं लेते, क्या लेते, छोटा के। आई होप कि आप समझ गए। चलिए अगला रूल देखेंगे। सो रूल नंबर 2, यूनिट नेम्स इंक्लूडिंग यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन आर रिटन इन लोअर केस। करेक्ट बच्चों। सो यही रूल है। अब ये रूल किसका था बच्चों, सिंबल का था। अब ये रूल किसका है, फुल फॉर्म का है। ठीक है, पूरा नाम लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यूटन करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। करेक्ट समझ गया आपको कैसे लिखना है। तो यूनिट ऑफ पावर इज वैट, ये करेक्ट है, और ये क्या हो गया, रॉन्ग। मीटर इज स्मॉल m चलेगा क्योंकि ये पर्सन का नाम नहीं है। सेकेंड के लिए s चलेगा, किलोग्राम के लिए केजी चलेगा, ये चलेगा, बट कैपिटल केजी नहीं चलेगा। आई होप कि आप समझ गए। ठीक है, मैंने रूल नंबर 1, 2 एक साथ एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, हम डूज और डोंट्स में भी देख लेंगे। चलिए इसको देखा जाए। सिंबल्स ऑफ यूनिट आर नॉट एक्सप्रेस इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, प्लूरल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। न्यूटन्स देखिए डूज एंड डोंट्स में आते हैं, ये डोंट्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर दूं, एक बार और बताता हूं। डूज में आ जाते हैं हम लोग और एक आते हैं डोंट्स। डूज मतलब करना चाहिए, डोंट्स मतलब नहीं करना चाहिए। सो एक नंबर 1 लेते हैं। अब प्लूरल की बात करते हैं। डूज मतलब न्यूटन चलेगा, एम्पियर चलेगा, ठीक है, वैट चलेगा, जूल चलेगा, देख सकते हैं आप, या फिर कैपिटल एन चल सकता है, और कैपिटल ए चलेगा, है ना, साइंटिस्ट के नाम है बच्चों। मैं एक और लिख देता हूँ, मीटर। ठीक है, और मीटर। वैट का कैपिटल डब्ल्यू चलेगा, जूल का कैपिटल जे चलेगा, मीटर का छोटा एम बच्चों। ये मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बट क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्या, न्यूटन्स नहीं चलेगा। अपने घर का एस थोड़ी ना है कि हम लगा देंगे। सो क्या, प्लूरल नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्या, प्लूरल नॉट अलाउड। एम्पियर्स चलेगा क्या बच्चों, नहीं चलेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, टाइम बचाएंगे। वैट्स नहीं चलेगा। जूल्स, अपने घर का एस नहीं है ना, अपने घर की खेती थोड़ी ना है कि हम एस लगा देंगे, तो प्लूरल नॉट अलाउड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक लास्ट देख लेते हैं, मीटर्स। सो प्लूरल नॉट अलाउड। ठीक है, डन बच्चों। एक और चीज, क्या अलाउड नहीं है वो बता दो। क्यों प्लूरल अलाउड नहीं है, क्योंकि जो एस है ना सेकंड के लिए यूज हो जाता है, एस फॉर सेकंड। सो एक्स्ट्रा में नहीं ले तो फिर उसको ऐसे लिखना पड़ेगा एन एस, तो ये अलाउड नहीं है। सो आप याद करेंगे, प्लूरल नॉट अलाउड। पंक्चुएशन मार्क नॉट अलाउड। ठीक है, अगला देखते हैं। फुल स्टॉप एंड एनी अदर पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट बी रिटन आफ्टर द सिंबल। सो केजी करेक्ट है, बट केजी डॉट गलत है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। न्यूटन का कैपिटल एन चलेगा, बट फुल स्टॉप नहीं चलेगा बच्चों। सो आपने याद कर लेना है, क्या, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्या नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ऐसे याद करो, नॉट अलाउड। क्या, नंबर 1 क्या नॉट अलाउड, प्लूरल नॉट अलाउड, प्लूरल नॉट अलाउड। और क्या, पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स नॉट अलाउड। सबको पता है पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लामेटरी, जो भी है सब पंक्चुएशन मार्क। और एक बच्चों एब्रीवेशंस नॉट अलाउड। एब्रीवेशन यानी शॉर्टकट नॉट अलाउड। जैसे कि न्यूटन का आप लिख रहे हो, न्यूटन का क्या लिख लिया आपने, क्या लिख लिया न्यूटन का, न्यू लिख लिया, न्यूटी, न्यूट ऐसा लिख दिया, ये शॉर्टकट चलेगा क्या। जैसे सेकेंड लिखा आपने, सेकेंड का क्या लिखा आपने, ये लिख दिया। तो ये सब क्या है बच्चों, ये एब्रीवेशन है। सो एब्रीवेशन नॉट अलाउड। ठीक है, एब्रीवेशन सॉरी ये अलाउड है, तो ये एब्रीवेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो क्या क्या नॉट अलाउड, प्लूरल नॉट अलाउड, पंक्चुएशन मार्क नॉट अलाउड, एब्रीवेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके, ठीक है। नंबर 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, सो अगर कोई 2 यूनिट का मल्टीप्लीकेशन है, मैं यहाँ बताता हूँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है आवाज़। ओके, अब ठीक है। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी अभी।
ओके। सो मल्टीप्लिकेशन तो कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमें पता है, क्या पता है, एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। क्या लिखूं? फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, है ना, ऐसे ही होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। मास का क्या होता है? केजी। और एक्सलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो यूनिट दिख रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन में, तो इनके बीच क्या चलेगी? स्पेस। देखो खाली जगह है, स्पेस, या तो हाइफन चलेगा या तो क्या चल सकता है? केजी डॉट। समझ गए बच्चों? ये मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। सो और कुछ बताऊं? हाँ, और बता देता हूं। जैसे कि टॉर्क आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए मैं लिख देता हूं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अब परपेंडिकुलर भूल जाओ, फिलहाल डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क यानी क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस यानी मीटर। लेंथ फैमिली से बिलोंग करता है, डिस्टेंस, हाइट, है ना, ये सब क्या है? लेंथ से जुड़े हैं, तो क्या आएगा? मीटर। अब यहाँ पे खाली जगह है, चलेगा। दो यूनिट आप सेपरेट दिखा रहे हो तो चलता है, बट पास में नहीं होना चाहिए, तो स्पेस अलाउड है। इनके बीच में आप डॉट लगा सकते हो, या फिर इनके बीच में आप क्या लगा सकते हो? हाइफन। ठीक है, ये माइनस का साइन जो दिख रहा है इसको हाइफन बोलते हैं। सो देखा जाए यूनिट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट symbol must be indicated by space, hyphen or dot, since otherwise some prefixes could be misinterpreted as unit symbol। ठीक है बच्चों? सो ये क्या पढ़ने में आ जाएगा? मिली सेकेंड। सो इनको ऐसा लिखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ऐसा, मीटर सेकेंड। आई होप कि आप समझ गए इसको कैसे पढ़ेंगे, मीटर सेकेंड, है ना। ये करेक्ट राइट है ये, और ये रॉन्ग है। ठीक है बच्चों? सो ये रॉन्ग तरीका, इनके बीच का क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए था, ऐसे। डन। सो इनके बीच में क्या है? स्पेस भी चलता था, डॉट भी चलता है, और हाइफन भी चलता है। ये हाइफन यानी माइनस, ये। ओके बच्चों, चलो अगला पढ़ेंगे नंबर 6, डिवीजन ऑफ यूनिट। जैसे कि मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर क्या चलता है? मीटर पर सेकेंड, या तो क्या चलता है? मीटर सेकेंड यूनिवर्स, स्पेस है, चलता है, माइनस लगा दो तो भी चलेगा। या फिर आप इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो बच्चों? डॉट। ये वाला मिटा देता हूँ, एक्स्ट्रा डॉट दिख गया आपको, ओह सॉरी, हाँ जी, मीटर इंटू सेकेंड। तो कुल मिला के बताने का मतलब यही था कि यह क्या है? रूल्स ऑफ एसआई यूनिट की। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कैसे रूल्स बनाए जाते हैं। कुछ और रूल बच्चों। रूल नंबर 7, यूनिट सिंबल एंड यूनिट नेम्स आर नॉट यूज टुगेदर। क्या है ये? यूनिट सिंबल और नेम्स, है ना, यानी कि क्या? सिंबल और नाम को साथ में ले नहीं सकते। जैसे कि मैंने बोला न्यूटन इनटू मीटर, ये रॉन्ग है। न्यूटन न्यूटन इनटू मीटर चलेगा। फुल नेम ले रहे हो तो फुल नेम लो, ठीक है। जैसे कि न्यूटन इनटू मीटर, ये क्या अलाउड है? क्या नहीं? क्या अलाउड है फिर? सिंबल है तो सिंबल ही लो ना, ये अलाउड है। समझ रहे हैं आपको? अगर आप फुल नेम लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम के साथ क्या है? ये फुल नेम है और सिंबल ले रहे हो, तो चलेगा क्या? नहीं। तो कुल मिला के सिंबल के साथ सिंबल अलाउड है, ये भी आपको पता है। ऊपर जाके केजी क्या हो गया? -1 कूलम पर किलोग्राम। बट क्या नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फुल नेम है। यहाँ पे फुल नेम है और ये क्या? सिंबल है। सो फुल नेम के साथ सिंबल नॉट अलाउड, ठीक है। और ये भी नहीं चलेगा। डन। ये भी नहीं चलेगा, सिंबल के साथ फुल नेम अलाउड नहीं है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सो ये आपको समझना है। नेक्स्ट, एब्रीवेशन, मतलब कि क्या? सेक इज अ एब्रीवेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। सो एब्रीवेशन नॉट अलाउड। स्क्वायर mm फॉर आइदर mm मिलीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर मिलीमीटर, सो एब्रीवेशन नॉट अलाउड। cc फॉर आइदर सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज नॉट अलाउड। मिनट के लिए मिन्स नहीं चलता है, आवर्स के लिए आवर्स ऐसा नहीं चलता है, लीटर के लिए लिट नहीं ले सकते, एम्पियर्स के लिए एम्प्स नहीं ले सकते, ये एब्रीवेशन नहीं चलता। ये केमिस्ट्री वाला एब्रीवेशन है। इसका नाम होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में रहता है, मास का एक यूनिट है, ठीक है। ये एम्पियर्स भी नहीं चलता है, तो मीटर पर सेकंड को आप एम्पियर्स नहीं लिखेंगे। आपने 9th 10th में बहुत सारी गलतियां की होंगी यूनिट को लिखते वक्त, आपको उस समय किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उस समय आपको सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं था। अब आपको 11th में इतना डिटेल है बच्चों, तो आई होप कि आप ये सभी रूल्स समझ गए होंगे, ठीक है। तो
आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि आपका क्या बनता है, होमवर्क। सो होमवर्क है, आप खुद से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप खुद से करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।